केम छो गुजरात। आज हम आ पहुंचे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जहां जन्म हुआ उस ज़िले में जिसका नाम है महसाना। वडोदरा से हमारा सफ़र शुरू हुआ और आज हम महसाना आ पहुंचे हैं जहां पर अब से 2 दिन बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आएंगे और यहां पर आकर जनसभा को संबोधित करेंगे। और उससे पहले आपको महसाना के बारे में बता दें तो यहां पर कुल 7 विधानसभा हैं और जिसमें से 2017 के अगर नतीजों की बात की जाए तो 6 पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा है और वहीं 1 सीट कांग्रेस के खाते में गई थी। तो अब हम जानेंगे गुजरात की जनता से और महसाना ज़िले की जनता से कि इस बार उनका रुझान क्या है। और ख़ास तौर पर अगर बात की जाए तो आम आदमी पार्टी जो इस बार चुनाव के लिए जो है काफ़ी ज़्यादा प्रचार प्रसार कर रही है। हाल ही में अभी उनके एक नेता राजेंद्र पाल गौतम उन पर संगीन आरोप लगे हैं। एक वीडियो में वो दिखाई दे रहे हैं जहां पर हिंदू धर्म का अपमान करते हुए दिखाई दे रहे हैं। वो शपथ ले रहे हैं कि अब से मैं हिंदू देवी देवताओं को जो है ईश्वर नहीं मानूंगा। आइए यहाँ पर महसाना की जनता से बात करेंगे, जानेंगे उनके दिल में क्या है। जी, क्या नाम है आपका? नजीर हुसैन। क्या इस बार के जो चुनाव हैं, अभी जो चुनाव आने वाले हैं, क्या उसमें आप एक ऐसी पार्टी को वोट देंगे जो हिंदू धर्म को गाली दे रही है? नहीं, हम तो भाजपा को ही वोट देंगे। हम तो भाजपा को ही वोट देते हैं क्योंकि मोदी हमारे ऐसा महसाना शहर के है, इसलिए हम तो मोदी को ही वोट देंगे। हम तो भाजपा को ही वोट देंगे हम। देखिए, एक तरफ जहां आम आदमी पार्टी अभी लगातार यहां प्रचार प्रसार कर रही है, मंदिरों में घूम रही है, दूसरी तरफ उनके एक नेता जो दिल्ली से विधायक भी हैं राजेंद्र पाल गौतम, उनका एक वीडियो दिखाई दे रहा है जिसमें अभी हाल ही में उन्होंने शपथ ली है कि मैं ब्रह्मा विष्णु महेश किसी को भी मैं ईश्वर नहीं मानता। हमारे यहाँ पे कोई तीसरी पार्टी चलती ही नहीं है। कांग्रेस और भाजपा कोई तीसरी पार्टी चलते नहीं है। आम आदमी पार्टी आई है लेकिन वही ये गुजरात में चलेगी नहीं है। और जो उनकी तरफ से राजनीति की जा रही है, गुजरात में आकर मंदिर में घूम रहे हैं लेकिन बाहर अगर बात की जाए वहाँ पर गाली दे रहे हैं हिंदू देवी देवताओं को, वो गलत बात है। नहीं देना चाहिए, देवी देवताओं को मानना ही चाहिए ना, वो गलत बात है। चलिए, सबका सम्मान करना चाहिए यहाँ पर। जी, क्या नाम है आपका? सैयद समीर। आप क्या कहेंगे इस बार महसाना ज़िले में पिछली बार बात की जाए तो 7 में से 6 सीट भाजपा को आई थी, 1 सीट कांग्रेस के खाते में गई थी। इस बार के ट्रेंड को देखकर क्या लग रहा है यहाँ पर? यहाँ पे तो भाजपा ही आएगी। भाजपा ही आएगी? ऐसे क्या कारण है जो आपको लग रहा है भाजपा की सरकार बनेगी? भाजपा ने सब कुछ किया है ना, इसलिए भाजपा ही आएगी। वो आयुष्मान का कार्ड भाजपा ने ही कराया है। 5 लाख तक को उसका ही है बराबर। कुछ भी दवाखाने में दिक्कत होती है तो वो काम आता है कार्ड। तो यानी कि किसी सरकार ने अभी तक ऐसा कोई कार्ड निकाला नहीं है कि 5 लाख तक की दवा मुफ्त हो जाएगी आपको। तो यानी कि जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है, हेल्थ के लिए यहाँ पर लोगों के लिए काम किया गया सरकार की तरफ से। और वहीं अगर बात की जाए, अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन बाद महसाना आ रहे हैं और पहले तो यहीं से पले बड़े, उसके बाद अब देश के प्रधानमंत्री बने, पूरी दुनिया में नाम रोशन कर रहे हैं। तो अब कैसा महसूस कर रहे हैं जब दोबारा से अपने गृह जिला में लौटेंगे? अच्छा महसूस करेंगे हम तो, मोस्ट वेलकम है। चलिए, धन्यवाद जी। यहाँ और लोग हैं, उनसे बात करेंगे। जी, क्या नाम है आपका? मनोज भाई। अभी जो है चुनाव आ चुके हैं यहाँ पर गुजरात में, और क्या एक ऐसी पार्टी को वोट देंगे जो हिंदू धर्म को गाली दे रहे हैं? सोच के जो अच्छा होगा उसको देंगे। आम आदमी पार्टी यहाँ पर आकर तो मंदिरों में घूम रही है लेकिन दूसरी जगह उन्हीं के नेता कह रहे हैं कि राम भगवान हो, कृष्ण भगवान हो, उनको हम ईश्वर नहीं मानते। वो शपथ ले रहे हैं इस चीज़ की। हम तो सब मानते हैं। अब नरेंद्र मोदी जी का एक गृह जिला है, परसों आ रहे हैं नरेंद्र मोदी, कितनी एक्साइटमेंट है? वो तो हम लोग। चलिए जी, आपका क्या नाम है? जसल। क्या कहेंगे यहाँ पर इस बार किसकी सरकार दिख रही है गुजरात में? मोदी की। मोदी जी? हाँ, मोदी जी आ रहे हैं परसों दोबारा से महसाना में, कितनी एक्साइटमेंट है? थोड़े बहुत। थोड़ी बहुत क्यों? बस उतना ही, हम महसाणा में कम रहते हैं ना। अच्छा, महसाना में कम रहते हैं, लेकिन इस बार के ट्रेंड को देखकर क्या लग रहा है? आम आदमी पार्टी भी तो आई है वैसे दिल्ली से, उनको वोट नहीं देंगे? उनको भी देंगे ना। चलिए, धन्यवाद। आइए, यहाँ और लोग हैं, उनसे बात करेंगे। जी, क्या नाम है आपका? सैयद एहसान अली। क्या कहेंगे इस बार चुनाव को देखते हुए, गुजरात चुनाव को देखते हुए क्या लग रहा है किसकी सरकार बनेगी? सरकार तो सर बीजेपी की बनेगी। बीजेपी की बनेगी? ऐसा क्यों, ऐसे क्या कारण है? बीजेपी ही बनेगी क्योंकि महसाना गढ़ है बीजेपी का। महसाना बीजेपी का गढ़ है और साथ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यहीं से जन्मे, यहीं से पले बड़े ताल्लुक है। परसों आ रहे हैं नरेंद्र मोदी जी। हाँ, वेलकम वेलकम महसाना। तो
कितनी एक्साइटमेंट है उनके जब वो वापस दोबारा से यहाँ महसाना आ रहे हैं और यहीं से पले बड़े हैं, यहीं से आगे अब आज देश के प्रधानमंत्री के रूप में पूरी दुनिया में भारत का नेतृत्व कर रहे हैं, तो कैसा लगता है, कैसा महसूस करते हैं? देखो सर, मोदी सरकार है। देखो यूपी में देख लो, दिल्ली में देख लो, गुजरात में देख लो। जब कांग्रेस की सरकार थी तब दंगे प्रसाद होते थे, कोमवाद होता था, जातिवाद होता था, लूटफाटें हो रही थी। अब देखो 2022 के अंदर सब खत्म हो चुका है, धीरे धीरे सब खत्म होने वाला है। इसी तरह से बहुत अच्छी काम करती है बीजेपी पार्टी। देखिए, एक सवाल और देश की जनता जानना चाहती है, क्योंकि आप एक अल्पसंख्यक समुदाय से बिलोंग करते हैं। विपक्षी पार्टियां लगातार ये आरोप लगाती हैं कि भाजपा अल्पसंख्यक के लिए कुछ करती नहीं है, उनके नाम पर वोट बैंक की राजनीति करती है, क्या कहेंगे? सर वो तो पार्टियों का प्रॉब्लम रहता है। जैसे कि वोटिंग लेना हो तो वो पार्टी उसका खींचेगी, वो पार्टी उसका खींचेगी। वो तो वोट लेने के लिए कुछ तो बोलेगी, कुछ तो मुद्दा उठाना तो पड़ेगा, वही होता है, दूसरा तो क्या होता है सर। कुल 182 सीटें हैं, क्या लग रहा है इस बार भाजपा के पास कितनी, आम आदमी पार्टी पास कितनी, क्या अंदाज़ है? 120 ऊपर 120 प्लस। प्लस। केजरीवाल कह रहे हैं मैं तो बहुमत से आऊँगा इस बार गुजरात। नहीं, टाइम लगेगा लेकिन केजरीवाल को। अभी तो नई पार्टी गुजरात में आई है, 5 सीटें लाई है, लेकिन उसको केजरीवाल को भुगतान तो देना पड़ेगा। 5 साल, 10 साल, 15 साल कुछ कामगिरी करेगी जनता पार्टी, सब देखेगी कैसा काम काज है, क्या नहीं है, फिर पब्लिक भी विचारेगी कि कैसा चल रहा है। यानी कि 3-4 महीने नहीं, कम से कम 15-20 साल बिताएंगे, फिर जा करके कुछ लोग देखेंगे। चलिए, यहाँ और लोग हैं, आइए उनसे बात करेंगे। जी, क्या नाम है आपका? मोहम्मद इलियास। क्या कहेंगे इस बार महसाना से क्या जनता की आवाज़ है, इस बार किसकी सरकार बनेगी? की आवाज़ तरह तरह की है, कोई केजरीवाल साहब बोलते हैं, कोई मोदी साहब बोलते हैं। आप क्या बोलते हैं? मेरे को मालूम नहीं पड़ता कौन बोलते हैं, सबकी चॉइस अलग। चलिए बताइए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय पूरी दुनिया में भारत का नेतृत्व कर रहे हैं और इसी महसाना ज़िले के रहने वाले हैं, वडनगर के रहने वाले हैं। कितना गर्व महसूस होता है जब प्रधानमंत्री को देखते हैं, पूरी दुनिया आज उनका नाम ले रही है? गर्व महसूस तो होता है क्योंकि हमारे यहाँ के हैं, तो गर्व महसूस तो होगा ही ना। आ रहे हैं परसों फिर से नरेंद्र मोदी जी, इनका स्वागत तो करा है, स्वागत करेंगे, धूमधाम से करेंगे। हमारे यहाँ के चाहे कैसे भी है, हमारे यहाँ के है तो इनका बोल वचन है। चलिए, उनका बोल वचन है। जी, आइए यहाँ और लोगों से बात करेंगे। जी, आपका क्या नाम है? नहीं कहेंगे। जी, क्या नाम है आपका? पठान सोराब खान। क्या कहेंगे यहाँ पर इस समय चुनाव को लेकर देश की जनता जानना चाहती है, आखिरकार क्या मूड है महसाना का? महसाना का मूड तो अब बदलाव का है, मूड बदलाव होना चाहिए क्योंकि बहुत टाइम हो गया सरकार को। तो बदलाव में किसकी सरकार लग रहा है यहाँ बन पाएगी? ऐसे तो कांग्रेस चांस है। कांग्रेस तो दिख ही नहीं रही, कहीं ना उनका कोई चेहरा ना कोई सीएम। कांग्रेस लगती है आएगी, कांग्रेस आएगी। कितनी सीटें लाएगी कांग्रेस? 100 पर तो चांस है उसका। 100 का चांस है, दिल से कह रहे हैं? हाँ, दिल से क्योंकि बहुत काफ़ी टाइम हो गया उसमें, बीजेपी में। चलिए जी, क्या नाम है आपका? शेख सलमान। क्या कहेंगे इस बार किसकी सरकार जो है यहाँ पर बनती दिख रही है? अभी तो केजरीवाल की लग रही है। केजरीवाल की लग रही है, और लगातार उनका नाम घोटालों में सामने आ रहा है, उसको लेकर क्या कहेंगे केजरीवाल सरकार का? वो पता नहीं है मेरे को, उस बारे में नॉलेज नहीं है। यानी खाली अपना प्रचार प्रसार कर रही है केजरीवाल, ये नहीं बता रहे जो शराब घोटाले में नाम आ रहा है उनका सामने, नहीं बता रहे। उस बारे में नहीं बोल रहे। चलिए जी, क्या नाम है आपका? दिलीप सिंह झाला। कहाँ के रहने वाले हैं? महसाना ही। यहीं के रहने वाले हैं। क्या कहेंगे इस बार, अभी जनता जानना चाहती है जो इस समय चल रहा है, खासतौर पर गुजरात में चुनाव चल रहे हैं, क्या एक ऐसी पार्टी को वोट देंगे जो लगातार हिंदू धर्म को टारगेट कर रही है? भाजपा को ही देंगे ना। भाजपा को देंगे। आम आदमी पार्टी यहाँ पर लगातार मंदिरों में घूम रही है, चाहे केजरीवाल हो चाहे इटालिया हो जो गुजरात आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष हैं। अभी हाल ही में उनके एक नेता वो उनको शपथ लेते देखे गए हैं, कह रहे हैं कि हम जो है हिंदू धर्म के किसी देवी देवता को यहाँ नहीं मानेंगे, ना भगवान राम को ना कृष्ण को, किसी को नहीं मानते। उसको लेकर क्या कहेंगे? वो उनकी फिलोसॉफी है, उनके विचार है, और हमारे विचार तो यही है कि हिंदू धर्म में मतलब कि आस्था है, वो मतलब कि रखेंगे अपने। तो ऐसा क्यों कि गुजरात में क्योंकि चुनाव है तो यहाँ मंदिरों में घूमा जा रहा है और बाहर जो है गाली दी जा रही है? वो तो लोगों को पता, अपने विचार से मतलब के व्यक्त करते हैं। तो आपका क्या मानना है इस बार गुजरात चुनाव को लेकर? क्या यहाँ पर भाजपा तो हो गए 27 साल, अभी भी क्यों ऐसा लग रहा है कि भाजपा आएगी?
अभी भी हमको ऐसा ही लग रहा है कि क्योंकि भाजपा ने मतलब कि गुजरात में बहुत सारा काम किया है, मतलब कि लोगों का काम किया है, बराबर, इसलिए मतलब कि और साथ में ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इसी ज़िला के रहने वाले हैं, परसों आने वाले हैं यहाँ पर दोबारा। तो कितनी एक्साइटमेंट है, यहीं पर पले बड़े प्रधानमंत्री और अब दोबारा से यहाँ पर आ रहे हैं। अच्छा लगता है। वो आके मतलब कि बार बार मुलाकात करते हैं, मतलब कि तो अच्छा लगता है। कितना गर्व महसूस करते हैं, आज पूरी दुनिया उनका नाम ले रही है, पूरी दुनिया उनके विज़न लीडरशिप को जान रही है और यहीं से जो है वो निकले हुए हैं, यहीं की उनकी ग्रोथ है। क्या कहेंगे उस बारे में? बहुत मतलब कि बेस्ट अवार्ड तो उन्होंने लिया ही है एक प्राइम मिनिस्टर का, मतलब कि बराबर, हाल ही में मतलब कि तो हाल ही में एक लीडरशिप का जो आया, पूरी दुनिया में पहले नंबर पर आए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो मेरा ख्याल है कि वो सही अभी मतलब कि बराबर। चलिए, धन्यवाद।